आज बहुत सारे हमारे भाई हमारे बहन बीमारी में है, परेशानी में है, कर्ज में है, लाचारी में, फुटपाथ पर यतीम है, अनाथ है, बोझ में दबे हैं, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में मर रहे, पर कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, कोई उनके हालातों में साझा होने वाला नहीं है, उन्हें धक्के मारे घर से निकाल देते हैं, बीमारी में पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कह रहा हूं ये प्रार्थना को सुन लीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है। अगर आप बीमारी में या परेशानी में, चिंता में, क्लेश में, किसी भी रोग के नीचे आप हैं, तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर आपकी बीमारी को चंगा करेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा। अगर आप दुखी हैं, पूरी तरह से मुसीबत में या परेशानी में हैं, तो प्रभु आपकी बीमारी को दूर करने के लिए जा रहा है, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए जा रहा है। मैं एक वचन आपके साथ साझा करूंगा और आपको उस वचन को पढ़ना है और प्रेयर करना है। मेरे प्रिय, बंद रास्ते जो बंद है, आपके जो डोर्स बंद है, वो ओपन होंगे, प्रभु खोलेगा उनको। बड़ी बेदारी आएगी, बड़े बड़े मिरेकल प्रभु करेगा। जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें भरोसा दिखाने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास को दिखाते हैं, प्रभु हमारी जिंदगी में आकर काम करता है। मैं आपके सामने वचन को रीड करूंगा और आपको सुनना है और प्रभु आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। यहाँ क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसके पहले से लेकर के हम पढ़ेंगे 8 तक। हम पहले पढ़ते हैं, वचन को पढ़ लेते हैं, प्रभु उसके बाद गौर करेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने में चित लगा करके उसको सुने, तो वह तुझे पृथ्वी से सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य होगा तू नगर में और धन्य होगा तू खेत में। धन्य है तेरी संतानें और धन्य है तेरी भूमि की उपज होगी, और तेरे गाय, बैल और पशु आदि सब बच्चे, और धन्य तेरी कठौती और धन्य तेरी टोकरी और कठौती। धन्य तू भीतर आते समय और धन्य तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझ पर हार जाएंगे, और एक मार्ग से चढ़ेंगे और दूसरे मार्ग से भाग जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में 7 मार्ग से भाग जाएंगे। और तेरे खेत पर और जितने काम पर तू हाथ लगाएगा उन सब पर वह यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो काम, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वह तुझ पर आशीष देगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा को स्थिर कर रखेगा। और सारी पृथ्वी के लोग देखेंगे और देख कर कहेंगे तू अब यहोवा का कहलाता है, वो तुझसे डरेंगे। मेरे प्रियो, अपने वचन को सुन लिया है, आपने वचन को बड़े ध्यान सुना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, इन्हें पूरा करने में चौकसी करे और चित्त लगाकर इनको सुने और इनको माने, तो आगे लिखा है कि सारी पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ बनाएगा आपको, वो सबसे उत्तम बनाएगा। चाहे अकाल कहीं पड़ रहा हो, भूखमरी आ गई हो, लोग मर रहे हो, तड़प रहे हो, पर आप श्रेष्ठ रहोगे, आप उत्तम रहोगे, आप बाइबल कहती है। और लिखा फिर उसने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण तुझे सब आशीर्वाद तुम पर होंगे। जब तुम अपने यहोवा परमेश्वर की सुनोगे, इन आज्ञाओं को मानोगे, तो ये सब आशीर्वाद आप पर पूरे हो जाएंगे। आकर यीशु मसीह का नाम है। जब आप परमेश्वर की मानोगे, परमेश्वर की सुनोगे, तो ये सारे आशीर्वाद जो प्रभु ने वचन में ठहराए हुए हैं, ये आप पर पूरे हो जाएंगे आकर के। और आगे करेगा, धन्य तो नगर में होगा, धन्य खेत में भी होगा। मतलब धन्य, आशीषित, ब्लेस, पावरफुल, अनॉइंटेड। लिखा है कि धन्य घर में भी होगा, बाहर में होगा, खेत में होगा। धन्य तेरी संतानें होंगी। धन्य मतलब तेरी संतानें आशीषित होंगी, कोई कंगाल नहीं होगी, भीख मांगने वाली नहीं होगी। और एक भूमि की उपज भी, और तेरे गाय, बैल आदि पशु और बच्चे सब धन्य होंगे, सब ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। तेरे बच्चे कभी नहीं मरेंगे, तेरे गाय के बैल आदि जो भी है सब ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। तू मांगने वाला नहीं, तू देने वाला बनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? 5 में लिखा है, धन्य तेरी कठौती और धन्य तेरी टोकरी।
टोकरी और कटौती धन्य होगी। मतलब टोकरी जो जिसमें सब सामान रखते हैं, चावल रखते हैं, आटा रखते हैं, वो धन्य होगी। कटौती जिसमें हम आटा लगाते हैं वो ब्लेस रहेगी, धन्य है वो भी यीशु मसीह के नाम में। और आगे क्या लिखा है, धन्य तो भीतर आते समय और धन्य तो बाहर जाते समय। मतलब धन्य होगा, धन्य हो गया भीतर आते समय, घर में भी आप आशीषित रहोगे और बाहर जा रहे विदेश में कहीं भी जा रहे हो आप फिर भी ब्लेस हो, फिर भी आशीषित हो। कोई आपको हरा नहीं पाएगा, कोई आपको निराश नहीं कर पाएगा, कोई आपको उदास नहीं कर पाएगा। आप आशीषित थे, आशीषित हैं, आशीषित रहेंगे यीशु के नाम में। प्रभु आपको इतना ब्लेस करेगा। अगर शत्रु आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसके लिए वचन भी है यहाँ पे साथ में क्या लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे और एक मार्ग से चढ़ेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। मेरे प्रियो, आपका शत्रु आपको मारना चाह रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, आपको बेइज्जत कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर ने बोला है यहोवा ऐसा करेगा तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह हार जाएंगे तुझसे। मतलब कोई तलवार आप पर नहीं चलेगी, कोई बंदूक, कोई तोप आप पर नहीं चलेगी। बाइबल क्या कहती है, वचन में परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मुझे कलाम कहता है, लिखा कि तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे 7 मार्ग से भाग जाएंगे। जो हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं एक भी तेरे पर नहीं चलने दूंगा। जो हथियार लोगों ने आपके लिए बनाए हैं बुराई के, निंदा के, चुगली के, मारने के, काटने के, एक भी तेरे ऊपर नहीं चलने दूंगा। बाइबल यहोवा का ये वादा है। और 8 में क्या लिखा, तेरे खेत पर और जितने काम पर तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। मतलब जितने कामों पर आप हाथ लगाएंगे, ये क्या करने से, आपको सिर्फ आज्ञा का पालन करना है। जो परमेश्वर ने कहा वो करना है। लेकिन विचार न करना, चोरी न करना, पराई स्त्री का लालच मत करना, इसी बुराई मत करना, झूठी शपथ मत करना, झूठी गवाही मत देना। ये जब आप आज्ञाओं को प्रभु की मानते हैं, लेकिन ये सब बरकत, ये सब आशीषें आपके ऊपर आ जाएंगी। और इसमें क्या लिखा है, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वह तुम्हें उसमें आशीष देगा। जो देश परमेश्वर ने आपको दिया है, जो घर परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें तुम आशीषित रहोगे। आपके घर में से कभी तेल में से, जो ड्रामे में से आटा खत्म नहीं होगा, कभी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। चाहे आप कितने भी साल कहीं भी रह रहे हैं, आपको परमेश्वर भीख मांगने नहीं देगा। यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि मैंने धर्मी को एक रोटी का टुकड़ा मांगते हुए नहीं देखा है। बाइबल जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, इसमें 10 में क्या लिखा है, इसमें 9 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानता हुआ उसके मार्ग पर चले तो अपने शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा, पवित्र लोग करके स्थिर रखेगा, प्रजा बना के स्थिर रखेगा। आगे लिखा है, और पृथ्वी के देश देश के लोग यह देखेंगे कि तू यहोवा का कहलाता तो उसे डरेंगे। आपको इतना रिच बनाएगा परमेश्वर, इतना ब्लेस्ड बनाएगा, इतना आशीषित बनाएगा, तो लोग आपको देखेंगे तो लोग आपसे डरेंगे, कहेंगे ये तो परमेश्वर का व्यक्ति है, ये तो खुदा का दास है, ये परमेश्वर के बेटे बेटे, वो आपसे डरेंगे यीशु मसीह के नाम में। इतना खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, इतना खास आपको बना देगा। इसलिए आपको सिर्फ परमेश्वर की सुनना है, आपको प्रभु की सुनना है, तब परमेश्वर बड़ा चमत्कार करेगा आज आपके जीवन के अंदर। अगर आपने मैसेज को मिस कर दिया फिर नहीं होने वाला है, इसलिए इस वचन को सुनना है। और प्रभु आपको आशीष देना, आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सारी जमीन आसमान दिखाल के अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये ब्लेस हो जाए पिता, तेरी दया तेरी कृपा इनके जीवन में होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपकी इनकी लाइफ ब्लेस हो जाए, ये आशीषित हो जाए पिता, सारे बंधनों से, सारे श्रापों से आजाद कर प्रभु जी। एक बड़ा चमत्कार, ये बड़ा मिरेकल को देखे प्रभु जी, सारे शैतान के बंधन टूट जाए प्रभु यीशु। ये सब बातें इन पर पूरी होने पाए, ये सारी बातें पूरी होने पाए पिता। ये ब्लेस हो परमेश्वर और तुझ में बढ़ते जाएं, ये सारी बातें जो कही गई पिता इनके जीवन में पूरी होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।